हम लोग क्या किए, हम लोग इंपोर्ट पांडास एसपीडी अपने पांडास लाइब्रेरी को अपने इन्वायरमेंट में कॉल किए, और यूजिंग पांडास लाइब्रेरी हम लोग क्या किए, जो फाइल हमारे पास था एम्प्टी कास्ट, उसको अपने इन्वायरमेंट में कॉल किए। उसको कॉल करने के लिए हम लोग को पाथ देना होता है अलॉन्ग विथ फाइल का नेम विद एक्सटेंशन। और सिंस सीएसवी फाइल है तो हम उसके लिए हमारे पास मेथड है पांडास के पास रीड अंडरस्कोर सीएसवी, जिसके थ्रू हम इस फाइल को अपने इन्वायरमेंट में कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी कॉल कर लिए हैं, अब इसको देख लेते हैं। रन कर लीजिए। और एम्प्टी कास्ट डॉट सैंपल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम सैंपल्स देख सकते हैं। तो यदि इस फाइल में आप देखोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलम्स है, और कॉम्बिनेशंस ऑफ कैटेगोरिकल एज वेल एज कंटिन्यूअस कॉलम्स है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी बेसिक चीज लास्ट क्लास में देख लिए थे, कैसे हम लोग देख सकते हैं रोज, कॉलम्स, हेड, टेल, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो मेरे में डिफरेंट आ रहा है, सैंपल जो होता है वो रैंडम देता है। ठीक है, तो आपके सिस्टम, मेरे सिस्टम, आप जितने टाइम से रन करोगे देखिए आपका डिफरेंट आउटपुट आएगा। इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग, तो एम्प्टी कार्स, और मैं इंडेक्स डाल रहा हूं, मान लीजिए मैं डाला 1:5, या मैं डालता हूं 1, सपोजिट मान लो। तो क्या कह रहा है, मुझे आउटपुट आया कि की एरर। ठीक है, मतलब जो आप 1 डाले थे, ये 1 को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। मैं डाल रहा हूँ 1:5। ये आपको क्या एक्सट्रैक्ट किया, ये एक्सट्रैक्ट किया रोज फ्रॉम 1 to 4। यहाँ भी इंडेक्सिंग 0 से होता है स्टार्ट, और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको एक्सक्लूड करेगा। एम्प्टी कार्स 1:5। ऐसे तो सर हम लोग रोज एंड कॉलम पढ़ते इस टाइप की जब आ रहा हूँ 1 by 1। पहले हम लोग रोज बेसिस पे देखते हैं, जिसको इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग भी हम लोग बोल रहे हैं, रोज बेस सबसेटिंग। देन हम लोग देखेंगे कॉलम बेस्ड सबसेटिंग, देन हम लोग देखेंगे रोज कॉलम बेस्ड सबसेटिंग। आप देखना चाहते हो, मान लो थर्ड से लेके थर्ड रोज से लेके 10 रोज, और वी इफ यू वांट टू मेंशन स्टेप्स हियर आल्सो वी कैन मेंशन द स्टेप्स। मैं 2 का स्टेप्स डाला, तो ये थर्ड से लेके मुझे 9 रोज तक डिस्प्ले करेगा विद द स्टेप ऑफ 2। ठीक है, सिंगल रो नहीं शो करेगा सर। सिंगल रो आपको डिस्प्ले करना है तो आपको स्टेप यहाँ से हटाना होगा। जैसे यहाँ हम स्टेप नहीं डाले हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगल रो होता है। तो आपको सिंगल रो डिस्प्ले किया 1 2 3 4, नहीं सिर्फ एक, जैसे एक उसका ही है, सिंगल रो जैसे चाहिए हमारे 280 है, सिर्फ सिंगल रो है। आपको सिंगल रो चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए ओनली फर्स्ट रो, मैं फर्स्ट कॉलम 2 डाला, ये मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, फर्स्ट रो डिस्प्ले करेगा। रोज फ्रॉम 3 to 9 with the step of 2। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग, रोज बेस्ड सबसेटिंग, या रोज सबसेटिंग आप बोल सकते हो।
अब हम लोग देखते हैं वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग। इंडेक्स होता है जब आप इसको रन करते हो। सबसेटिंग होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सबसेट है, उससे आप छोटा सा सबसेट बनाए, उसको सबसेटिंग बोलते हैं। मान लो आपके पास 10% है, उस 10% आउट ऑफ 10% आप 3% का एक सेट बना लिए, तो वो हो गया उस बड़े सेट का सबसेट। एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्टिंग भी बोल सकते हो आप, सबसेटिंग भी बोल सकते हो, उसको आप एक्सट्रैक्टिंग भी बोल सकते हो। अब चलते हैं हम लोग वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग पे। तो वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग कैसे करेंगे हम डालते हैं कॉलम का नेम। इसको कॉलम बेस्ड सबसेटिंग भी बोला जाता है, नेम बेस्ड सबसेटिंग भी बोला जाता है। तो मैं डाला हूँ कॉलम का, यहाँ नेम डालता हूँ या एमपीजी डालता हूँ, एमपीजी। ये देखिए आपको एमपीजी एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर रहा है। इसमें से कॉलम से एक्सट्रैक्ट होगा। कॉलम, यस। आप मोर देन वन कॉलम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप मान लो इसमें आपको ओनली 3-4 रिकॉर्ड्स ही देख रहे हैं, तो आप हेड कर सकते हो, इट विल डिस्प्ले ओनली 3 रिकॉर्ड्स मींस 3 ऑफ एमपीजी कॉलम। तो इसके लिए हेड 3। यदि आप सैंपल देखना चाहते हो तो आप सैंपल यूज कर सकते हो, एमटी कार्स एमपीजी, और यहाँ मैं डाल दिया सैंपल। तो अब इससे रैंडमली 3 रिकॉर्ड्स जितने भी मैं डालूंगा उतने सैंपल्स रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कर देगा फ्रॉम एमपीजी कॉलम। एमपीजी और सिलेंडर साथ में नहीं आ सकते? यस, आई एम कमिंग। तो हम मोर देन वन कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे रैंडम उठा लेगा सैंपल, रैंडम पिक कर लेगा फ्रॉम दिस कॉलम ओनली। ठीक। आप चाहते हो कि मोर देन वन कॉलम, तो एम्प्टी कार्स, और आप बोल रहे थे एमपीजी एंड सिलेंडर। एक चीज ध्यान रखिए, जब व्हेनेवर वी पास मोर देन वन वैल्यूज वी रिक्वायर्ड कंटेनर आल्सो, सो विल पास इट इन द लिस्ट। एमपीजी और ये हुआ सिलेंडर, ठीक है। अब मैं सैंपल कर दे रहा हूँ कि बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मोर स्पेस, मैं सैंपल 2 कर दे रहा हूँ कि इट विल डिस्प्ले ओनली 2 रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ ऑफ द कॉलम्स। सॉरी, तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम 2 कॉलम्स तो आपको 2 कॉलम लेना होगा। 3 कॉलम से डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो 3 कॉलम्स आपको लेना होगा। जितना वैल्यू उतना कंटेनर लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उतना कंटेनर की जरूरत नहीं है कि वी कैन पास, सी लिस्ट में क्या होता है, वी कैन पास मल्टीपल एलिमेंट्स। तो हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होगा तो मल्टीपल कॉलम्स वी कैन पास विद इन ए सिंगल लिस्ट। ये हमारा एरे नहीं है कि हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं, वी आर ओनली एक्सट्रैक्टिंग। तो हम, मुझे यदि कॉलम, यदि यहाँ आप क्या करो, आप सिंगल कॉलम पास कर रहे हो, तो सिंगल कॉलम स्केलर वैल्यूज के लिए हमको जरूरत नहीं है कि आप कोई कंटेनर रिक्वायर्ड नहीं है मुझे। बट यदि आप मल्टीपल वैल्यूज पास करते हो, वेक्टर्स पास करते हो, यहाँ मल्टीपल वैल्यूज हो, तो उसके लिए फिर आपको कंटेनर भी रिक्वायर्ड है। आप 3 कॉलम चाहते हो तो आप इसमें पास कर सकते हो, एम्प्टी कार्स, एमपीजी, सिलेंडर और नेम। और मैं इसको सैंपल कर दे रहा हूं ताकि मैं अपने रिकॉर्ड्स को ज्यादा स्पेस नहीं लेना चाह रहा हूं मैं। ये देखिए 3 रिकॉर्ड्स, 3 कॉलम्स को मैं पास किया इसमें। और यहाँ देखो, आप ऑब्जर्व करो, वी कैन एक्सट्रैक्ट नॉन कंटिन्यूअस कॉलम्स आल्सो। मतलब किसी भी, यस, वी कैन एक्सट्रैक्ट एनी ऑफ द कॉलम्स। तो स्केलर के फॉर्म में सिलेंडर मतलब कंटेनर का जरूरत। यदि आप सिंगल कॉलम को पास कर रहे हो तो वी डू नॉट रिक्वायर दिस लिस्ट। बट यदि इफ यू वांट टू पास मोर देन वन कॉलम, यहाँ नहीं किसी भी प्लेस पे, इफ यू वांट टू पास मोर देन वन वैल्यूज तो आपको कंटेनर रिक्वायर्ड होगा।
तो सो फार हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि रोज बेस्ड और इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। देन देखे हम लोग नेम बेस्ड और वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग कैसे कर सकते हैं। यहां तक ओके है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ ये भी देखे कि वी कैन एक्सट्रैक्ट नॉन कंटिन्यूअस कॉलम्स ऑल्सो। Now we'll do the sub extracting based on rows and columns। ये कैसे होता है रोज, तो इसमें दो प्रकार का होता है। यदि आप इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग करना चाहते हो तो वी हैव वन मेथड दैट इज कॉल्ड iLog। यदि आप इंडेक्स बेस्ड सेटिंग करना चाहते हो तो वी हैव टू यूज वन मेथड दैट इज कॉल्ड iLog। इसको याद रखने के लिए आई से इंडेक्स होता है, तो आप समझ लो कि इंडेक्स बेस्ड हमको सबसेटिंग करना है तो वी हैव टू यूज iLog। इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं जो आप इंडेक्स के बेसिस पे सबसेटिंग कर रहे हो तो उसको कहते हैं इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग। जैसे एग्जांपल्स हैं 1 4 5 एंड राइट। और आपको ये करना होगा रोज कॉमा कॉलम्स के फॉर्म में, मतलब पहले रोज देन कॉमा देन कॉलम्स। अब जैसे मैं लिख रहा हूं एम्प्टी कार्स और मुझे करना है इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग, तो मैं दिया iLog। पहले मैं मेंशन किया रोज, तो मान लो मुझे रोज चाहिए 2 से लेके 4 तक, तो 2 से लेके मैं 5 तक गया। देन मुझे कॉलम चाहिए, मान लो आपको कॉलम चाहिए मुझे फर्स्ट से लेके 3 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम चाहिए, तो मैं डाला 4। तो ये हो गया आपका इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग। तो आपको जब भी इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग करना हो तो वी हैव टू यूज iLog। तो ये देखिए आपको क्या हुआ, ये 3 कॉलम्स हो गए आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम्स, ये कॉलम्स हो गए, और रोज हो गया आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जब आपको इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग, जब आपको रोज एंड कॉलम्स दोनों के बेसिस पे सबसेटिंग करना हो तो उसमें 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग। यदि इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग करना होता है तो मुझे यूज करना होता है iLog। iLog नेम है, ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो empty cast डॉट iLog, ठीक है। और यहाँ पहले कॉमा से पहले हम पास करेंगे रोज। मुझे रोज क्या चाहिए, मुझे रोज चाहिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं डाला 2 कॉलम 5। मुझे कॉलम चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं डाला फर्स्ट कॉलम 4। ये आपका एक्सट्रैक्ट हुआ एंड क्या हुआ, कौन से बेसिस हुआ, तो रोज कॉमा कॉलम्स के बेसिस हुआ। सो जो इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग नहीं चाहिए, नॉर्मल रोज कॉलम में वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर कैसे होगा? आ रहा हूं मैं, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो मैं उस पर आ रहा हूं। देखो आपको जब भी कॉम्बिनेशंस में करना होगा, रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस में करना होगा, तो 2 प्रकार के सबसेटिंग होते हैं। एक होता है इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग, ठीक है, दूसरा होता है वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग या नेम बेस्ड सबसेटिंग। उसके लिए हम आ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स बेस्ड सबसेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं रोज और कॉलम्स के बेसिस पे। आप कर सकते हो iLog, यहाँ मेंशन कर सकते हो, मान लो मुझे करना है 1 कॉलन या 3 कॉलन 8 कॉमा, और यहाँ स्टेप भी आप मेंशन कर सकते हो। और मुझे कॉलम्स में करना है मान लो 2 कॉलम 5, और यहाँ भी आप स्टेप मेंशन कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये रोज और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा दैट पार्ट विल डिस्प्ले। क्योंकि आप रोज और कॉलम्स दोनों के बेसिस पे कर रहे हो तो पहले ये रोज को सिलेक्ट करेगा, देन कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा, उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो पार्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो आपकी 3 से 8 तक, तो ये क्या क्या सिलेक्ट करेगा, 3 5 एंड 7, ये रोज के साइड से सिलेक्ट हो गया। और कॉलम के साइड से आपकी 2 कॉलम 5 स्टेप 2 का लिए हो तो 2 और 4, तो ये सेकेंड और फोर्थ कॉलम होगा, आप चेक कर लो। देखो 0 1 2 सेकेंड कॉलम ये हुआ, थर्ड और फोर्थ सिलेंडर एंड HP, ये देखो ये 2 कॉलम्स होंगे आपके।
कॉलम स्टेप साइज में नहीं नजर आएगा। हम सिर्फ रो में अगर कर रहे हैं स्टेप साइज कॉलम में नहीं करेंगे तो एरर आएगा। चलिए देख लेते हैं करके। empty cars डॉट आई लॉग मैं डाल रहा हूँ 3 कॉलन 8 कॉलन 2 और 2 कॉलन 5। देखो आप रोज के साइड से सिलेक्ट किए 3 5 7, कॉलम के साइड से मैं स्पीड मैं कोई भी स्टेप नहीं दिया, तो ये सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों कॉलम को सिलेक्ट करेगा। जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो आपको रिजल्ट आएगा। अब चलिए हम लोग करते हैं वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग। और इसको नेम बेस्ड सबसेटिंग भी बोलते हैं। रोज कॉमा कॉलम्स, और इसके लिए मेरे पास मेथड है, ये होता है लॉग। इसको याद रखने के लिए आई लॉग, आई से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स के बेसिस पे, और लॉग होता है आपको वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग या नेम बेस्ड सबसेटिंग। अब यहाँ मैं कुछ दूंगा या जो मेंशन करता हूँ उसमें थोड़ा सा देखो आप, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है ब्रेन में, और मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूँ। MPG HP आप देखो मैं यहाँ क्या किया हूँ, लॉग दिया हूँ empty cast डॉट लॉग और 2 कॉलन 6। तो ये जो मैं 2 कॉलन 6 दिया हूँ, ये दिस इज नॉट इंडेक्स, ये इंडेक्स नहीं है, ये रोज का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉलम्स का नेम दिया हूँ। देखो यही यही रीजन है कि जब आप यहाँ 2 कॉलन 6 दिए हो, तभी तक जो आपका आउटपुट आया है वो आउटपुट क्या आता है, लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड करता है। बट इसमें रिजल्ट देखिए आपका अप टू लास्ट इंडेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 to 6 जो है कॉल, ये रोज का नेम मेंशन है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। इसी कारण से जो रिजल्ट आया आपका 2 से लेके 6 तक आया है। और कॉलम में आप कॉलम का नेम मेंशन कीजिए। रोज इससे पहले जो हम मेंशन करते हैं 1 to 5, तो रोज मेंशन करते हैं ना, तो एक्सट्रैक्ट क्यों करोगे? इसे यहाँ पर बोलेंगे रोज मेंशन किया है। आप कैसे एक्सट्रैक्ट करो, आप कर रहे हो रोज कॉमा कॉलम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ आप पहले रोज के लिए मेंशन करोगे, यहाँ कॉलम्स के लिए करोगे, और ये मेरा वैल्यू बेस्ड सबसेटिंग है, नेम बेस्ड सबसेटिंग है, तो इसमें मुझे नेम देना है, ठीक है। तो नेम के लिए मुझे लॉक मेथड यूज कर रहा हूं। तो ये जो मैं 2 कॉलन 6 दिया हूं, तो यहाँ इंडेक्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये आपका नेम एक्सेप्ट कर रहा है उसका, ठीक है। यही रीजन है कि जो आपका आउटपुट आ रहा है अप टू 6 तक आ रहा है। यदि इंडेक्स होता तो ये 2 से 5 तक आता। अब आप चेक कर सकते हो, आई लॉक में नेम दे सकते हो और लॉक में आप इंडेक्स दे सकते हो। देखो एरर थ्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है आपको। के बाद हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं कि यदि हम लोग सपोज इट एम्प्टी का, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम दे दे रहे हैं। मैं डाला 2 to 6 और यहाँ मैं देखिए नेम दे रहा हूँ, नेम दिया मैं MPG और HP दे दे रहा हूँ। तो देखता हूँ क्या होता है। देखिए ये क्या कर रहा है, आपको एरर थ्रो कर रहा है। और देखिए क्या कह रहा है एरर में, आई लॉग रिक्वायर्स न्यूमेरिक इंडेक्सर्स। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, आई लॉग रिक्वायर्स न्यूमेरिक इंडेक्सर्स। आई लॉग को न्यूमेरिक वैल्यूज रिक्वायर्ड होता है, बट हम लोग क्या पास किए,
requires numeric indexer। ठीक है, अब नाउ एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं लॉग के साथ। अब यार लॉग में देखते हैं, empty cars डॉट लॉग, और यहां मैं डाला 1 2 4 और यहां मैं डाल देता हूं 1 2 4, 1 2 3 डाल दीजिए, देखिए क्या होता है। ये भी आपको एरर थ्रो करेगा क्योंकि आप लॉक होता है नेम बेस सब सेटिंग के लिए और आप इंडेक्स पास करो, तो देखिए यहाँ क्या होगा, रिजेक्टेड। कैन नॉट डू स्लाइस इंडेक्सिंग ऑन इंडेक्स विद दिस इंडेक्सर्स। ये स्लाइस नहीं कर सकता विद इंडेक्सर, मतलब यदि इंडेक्सर आप पास करोगे तो ये स्लाइस नहीं कर सकता है। लॉक में आपको नेम मेंशन करना होगा, तो कैन नॉट डू स्लाइसिंग विद इंडेक्सर। ये हो गया आपका एक्सट्रैक्टिंग। ठीक है, अब हम लोग चलिए कुछ बेसिक और भी कुछ पार्ट समझते हैं पांडास का। अगर जैसे ये ऊपर वाले में हमने करा था कि हमने अगर टू से सिक्स दिया था और फिर कॉलम का नेम दिया था, फिर जो वैल्यू का था तो इससे वो वैल्यू टू से सिक्स लेके और फिर कॉलम का नेक्स्ट लेके वो शो कर रहा था। अगर हम इंडेक्स चेंज कर देते हैं ए बी सी डी वगैरह तो फिर टू सिक्स लेके तो एरर आएगा। देखो, आप क्या मैं बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट जो इनबिल्ट होता है पाइथन में, आप यदि इंडेक्स चेंज कर लोगे तो आप इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हो, और पाइथन के जो आपका इंडेक्स है प्रॉपर आप उससे भी कर सकते हो। बट सर यहाँ पे तो वो वैल्यू के बेसिस पे ले रहा है ना, वैल्यू के बेसिस पे तो वो 1 2 3 4 ऐसे ले रहा है। वहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 दे रहा है, अगर हम उसको इंडेक्स ए बी सी डी कर दें तो वो फिर लेगा 1 2 6 वगैरह करके। 1 to 6 करोगे तो वो तो इनबिल्ट है ना, तो फिर उसका जो इंडेक्स है तो वो तो उसका नेम भी है ना, ले लेगा। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं कि अब इसके थोड़ा सा इनसाइड जाते हैं हम लोग पाइथन के। ठीक है, पांडास में कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि मुझे कॉलम्स का नेम देखना होगा तो कैसे देख सकते हैं। कॉलम्स टू डिस्प्ले द कॉलम्स नेम, तो empty cars डॉट कॉलम्स ये आपको डिस्प्ले करेगा कॉलम्स का नेम। अब सपोज इट मान लो मुझे कॉलम्स का नेम रीनेम करना है, रीनेम कॉलम्स नेम। ठीक है, तो कॉलम्स का नेम हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है रीनेम। यूजिंग, ये है एक सेकंड, आप लिखो मेथड 1 यूजिंग rename method we can rename the columns name।
तो ये जो आपका रीनेम मेथड है, ये वैल्यू जो लेता है, आपका वैल्यू लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ जो वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू पास करोगे आप इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो हम लोग लिखेंगे कॉलम्स इक्वल टू, और यहाँ पास करेंगे वैल्यूज। तो मैं जैसे मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, नेम को कर दे रहा हूँ नेम अंडरस्कोर न्यू, और दूसरा कॉलम का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ एमपीजी को, एमपीजी को कर रहा हूँ एमपीजी अंडरस्कोर न्यू। ठीक है, ये देखिए आपके कॉलम का नेम चेंज हो गया। नेम हो गया आपका नेम अंडरस्कोर न्यू, और एमपीजी हो गया आपका एमपीजी अंडरस्कोर न्यू। सिंस इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मैं सिंस हमारा मेरा स्पेस काफी ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है, इसलिए मैं सैंपल लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं अपने स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए मैं सैंपल यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने स्पेस को मिनिमाइज कर लूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले से भी जो मेरा एक्चुअल पर्पस है वो फुलफिल हो जा रहा है। तो ये सैंपल लिखने की जरूरत नहीं है, सैंपल सिर्फ मैं लिख रहा हूँ कि मुझे सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, ताकि ये जो मेरा स्पेस काफी ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। ये पार्ट ओके है। अब आप एक चीज ये पे एक यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एम्प्टी कार्स डॉट कॉलम्स आप लिखोगे, तो सिंस यहाँ आप क्या किए, आप रीनेम कर दिए कॉलम का नेम, बट जब आप कॉलम का नाम फिर से देख रहे हो जब अपने डेटा फ्रेम में, तो क्या आपके कॉलम का नेम रीनेम हुआ? नहीं हुआ। आप यहाँ रीनेम किए हो, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, बट जब आप फिर से देख रहे हो तो आपके कॉलम का नेम रीनेम नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि आप जो यहाँ चेंजेस कर रहे हो, आप यहाँ कॉलम का नेम रीनेम कर रहे हो, ये चेंजेस कर रहे हो, इस चेंजेस को आपको फिर से वापस इस वेरिएबल में असाइन करना होता है, तभी आपका चेंजेस जो है वो परमानेंटली आपके इस डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट होगा। हम लोग यहाँ सिर्फ चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस हमको डिस्प्ले हो रहा है, बट हम इसको असाइन नहीं कर रहे हैं। असाइन करने के लिए किसी किसी प्लेस पे, नॉट इन एवरी प्लेसेस पे, एक आपका आर्गुमेंट्स है, वो है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। पांडास में किसी किसी प्लेस पे, नॉट विद एवरी मेथड, विद सम मेथड्स, आपके पास एक आर्गुमेंट होता है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये जो आप चेंजेस कर रहे हो, जो ना नेम को रीनेम कर, इसको फिर वापस इस वेरिएबल में असाइन करेगा, या आप कह सकते हो जो चेंजेस आप कर रहे हो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। अब यदि आप इसको रन करते हो, अब नो वी डू नॉट रिक्वायर सैंपल, ठीक है, और अब आप देखोगे एम्प्टी कार्स डॉट कॉलम्स, तो अब ये देखिए परमानेंटली आपका नेम रीनेम हो गया, एम नेम हो गया नेम अंडरस्कोर न्यू, एमपीजी हो गया एमपीजी अंडरस्कोर न्यू। ओके है, आगे बढ़े।
अब सेकेंड है आपका मेथड 2, कॉलम के नेम को रीनेम करने का ये सेकेंड मेथड बताता हूं। इसमें क्या करना होता है आपको, डेटा फ्रेम का नेम डॉट कॉलम्स, और फिर यहाँ आपको कॉलम्स का नेम मेंशन करना है आप जो रीनेम करना चाह रहे हो। बट प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, empty cars डॉट कॉलम्स जब आप इस मेथड को यूज करोगे, इस मतलब तरीके का यूज करोगे अपने कॉलम का नेम रीनेम करने के लिए, तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, आपको सारे कॉलम्स का नेम मेंशन करना होगा। यहाँ क्या है कि आप सिर्फ मान लो सपोजिट इस 2 कॉलम को आप रीनेम करना चाह रहे हो, तो आप रीनेम मेथड से कर लिए। बट यदि कॉलम्स इस मेथड से करना चाहते हो, उस तरीके से करना चाह रहे हो, तो आपको सारे कॉलम का नेम मेंशन करना होगा, अदरवाइज ये आपको एरर थ्रो करेगा। मतलब जिसका चेंज करना है उसका भी नहीं करना उसका भी करना होगा, ठीक है। आप यदि पूरे सारे कॉलम्स का नेम मेंशन नहीं करोगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो इसको स्पेशली कब यूज करते हैं, जब आपको डेटा सेट्स दिया जाता है, उस डेटा सेट्स में आपको कॉलम्स का नेम नहीं है, कॉलम्स का नेम सेपरेट दिया गया है। आपको कभी कभी डेटा मिलेगा, जब आप देखोगे आपको डेटा सेट दिया गया होगा बट कॉलम का नेम नहीं दिया होगा, उसमें कॉलम का नेम आपको सेपरेटली दूसरे फाइल में है। तो वैसे केस में आप क्या करते हो कि डेटा सेट्स को कॉल कर लिए, फिर ये कॉलम एट्रीब्यूट के थ्रू आप पूरे कॉलम को आप चेंज करना चाह रहे हो या उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस पूरे कॉलम को लीजिएगा और आप इसको यहाँ पे लिस्ट करके रन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक दिखाता हूं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे कॉलम्स का नेम डालना इट विल बी टाइम टेकिंग, तो मैं एक सबसेट बना के आपको दिखाता हूं। empty cars 1 empty cars dot hillock 1 colon 5 2 colon 4, तो ये आपका एक सबसेट डेटा सेट्स हो गया। जिसमें आपके पास 1 से 4 रोज है और ये 2 कॉलम। अब मैं इसका नेम जो है रीनेम करता हूं, तो देखिए empty cars 1 डॉट कॉलम्स, और यहां मैं पास किया सिलेंडर को करता हूं मैं सिलेंडर अंडरस्कोर न्यू, और एमटीजी को कर रहा हूँ डिस्क को कर रहा हूँ डिस्क अंडरस्कोर न्यू, ठीक है। अब मैं इसको रन कर लिया और अब आप चेक करोगे empty cars 1 डॉट कॉलम्स, तो देखिए आपका सिलेंडर हो गया सिलेंडर अंडरस्कोर न्यू और डिस्क हो गया डिस्क अंडरस्कोर न्यू। अब ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप न्यू नेम ही दो, आप यदि किसी कॉलम को ओल्ड नेम ही रखना चाह रहे हो, उसको रीनेम नहीं करना चाह रहे हो, तो आप वही नेम मेंशन करो। तो इसमें 2 ही कॉलम्स है ना, इसलिए तो मैं सबसेट बनाया ना, सैंपल बनाया। इसमें ये पूरे डेटा फ्रेम को नहीं लिया हूं मैं, इसको सबसेट बना दिया हूं। अब इस डेटा फ्रेम मेरे पास 2 ही कॉलम है, सैंपल यूज किया उन्होंने, आप नहीं करोगे तो ये पूरा डिस्प्ले होगा, देखो। बट ये अगेन क्या होगा कि अब आपका नेम चेंज हो गया, फिर बाद में आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। इस वाले मेथड में मुझे सबसेट बना के डालना चाहिए ना। ये तो मैं आपको डिमोन्स्ट्रेशन पर्पज से बताया हूँ। इस मेथड को आप कब यूज करोगे जब आपको पूरे कॉलम्स के नेम चेंज करने हैं। जैसे मैं आपको कुछ डेटा सेट्स दिखाऊंगा, जैसे दिखाता हूँ आपको एक डेटा सेट्स, मैं भी आपको एक डेटा सेट शो करूंगा, उसमें देखिएगा आप सिर्फ आपके पास डेटा होगा, कॉलम का नेम नहीं होगा, कॉलम का नेम आपको सेपरेट दिया गया होगा। तो आप क्या करोगे, डेटा सेट्स को इस इन्वायरमेंट में लोड कर लीजिएगा
और फिर आप कॉलम के लिए क्या कीजिएगा, उस डेटा फ्रेम का नेम डॉट कॉलम्स इक्वल टू, जो जितने सारे कॉलम्स हो सब कॉलम को डाल दोगे तो वह सारा कॉलम क्या होगा, आपके डेटा फ्रेम में आ जाएगा। रीनेम में हम डिक्शनरी फॉर्म में डालते हैं, कॉलम में हम पोजीशनल आर्गुमेंट के हिसाब से, तो हमको नाम देने की जरूरत नहीं है ओल्ड वैल्यूज की। जैसे आपने सिलेंडर न्यू लिखा, डिस्प्ले न्यू लिखा, तो अपने आप ही सिलेंडर को उसमें सिलेंडर न्यू कर। नो नो नो, यहाँ पे जो वेरिएबल, यदि सपोज इट आपका डिस्क है यहाँ और आप लिखो सिलेंडर अंडरस्कोर न्यू, तो ये डिस्क को सिलेंडर अंडरस्कोर न्यू कर देगा। पोजीशनल आर्गुमेंट के हिसाब से, हाँ जैसे पोजीशन करेक्ट, चेंज करने की इसमें नाम भी देते हैं, नाम देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि मिसिंग वैल्यूज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे इम्प्यूट कर सकते हैं। तो एम्प्टी, इसके लिए हमारे पास मेथड है इज एन ए और दूसरा मेथड है इज नल। आप जो मर्जी हो, जिसमें कन्वीनियंट हो, इट रिजल्ट्स। डॉट कॉलम्स मेथड एट्रीब्यूट में बाय डिफॉल्ट रिप्लेस होता है। सिंस आप जब भी इक्वल टू दोगे ना, तो वो आपका ऑलरेडी असाइन होता है। इट रिजल्ट्स इन बूलियन वेयर मिसिंग वैल्यूज, इट रिजल्ट्स इन बूलियन। अब मैं आपको डिस्प्ले करता हूं, एम्प्टी कार्स डॉट इज एन ए। इसमें जहां भी मिसिंग वैल्यूज होगा वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें जहां भी मिसिंग वैल्यूज होगा वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। आप देखो, मैं दिखा, देखिए यहाँ ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ 21 पे, यहाँ आपके पास मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद आप देखो इस प्लेस पे, इस वाले में यहाँ ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ आपके पास मिसिंग वैल्यूज। तो इज यानी क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है इन टर्म्स ऑफ बुलियन wherever you will have missing values it will return true। और आप इज नल से भी देख सकते हो, दोनों सेम वे काम करता है। अब सिंस देखिए ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आया, अब इससे पता करना कि हमारे पास कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यूज है। सिंस वी हैव ओनली 32 रिकॉर्ड्स, 32 रिकॉर्ड्स में ही कितना डिफिकल्ट हो रहा है कि मेरे पास कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यूज है उसको चेक करना। अब यदि मेरे पास मान लो 1 लाख रिकॉर्ड्स होगा और उसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन कौन किस किस प्लेस पे मिसिंग वैल्यूज है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए आप कर सकते हो एम्प्टी कार्स डॉट इज एन ए और आप यूज कर सकते हो सम को। देखिए सम क्या करेगा आपको, इट विल प्रोवाइड यू कॉलम वाइज मिसिंग वैल्यूज, नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज रिकॉर्ड्स। आपके पास ये दो कॉलम है एमपीजी अंडरस्कोर न्यू, जिसमें आपके पास मिसिंग वैल्यूज है 2 पॉइंट्स, 2 डेटा पॉइंट्स है जहां आपके पास मिसिंग वैल्यूज है।
और कैटेगरी जो कॉलम है वहां आपके पास टू डेटा पॉइंट्स है जहां आपके पास मिसिंग वैल्यूज है। जहाँ 001 एक मिसिंग जहां 0 है वहां मिसिंग वैल्यूज नहीं। और आप इसमें भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ कैटेगरी कॉलम है ये, देखिए ये रहा ट्रू और ये रहा ट्रू, ठीक है। अब बताइए, इस वाले फंक्शन में मतलब वो इनबिल्ट रहता है कि जहाँ पे मिसिंग वैल्यू रहेगा तो शो होगा। आप इज एन ए आपको मिसिंग वैल्यू डिस्प्ले करता है। जब आप सम कर रहे हो तो ये क्या करता है, ट्रू जहां भी होता है उसको काउंट करके आपको डिस्प्ले करता है। नहीं सर, मिसिंग ऊपर वाला हाँ, ऑलरेडी इनबिल्ट होता वो है, ट्रू ही शो करेगा जहाँ राइट। पे- These all are defined methods in pandas। यही रीजन होता है कि आप इस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, आपको इसके लिए कोड लिखना पड़ता है। आपको प्रत्येक काम करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो ऑलरेडी रिटन कोड है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए दो दो मेथड होता है। एक तो होता है कि या तो आप उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है, या दूसरा मेथड होता है आप उसको फिल करो, उस मिसिंग वैल्यू में कुछ वैल्यू आप डालो। तो यदि मुझे हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ड्रॉप करने का, तो हम ड्रॉप कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे, मतलब क्यों करेंगे और कब करेंगे, इसका आंसर जब आप केस स्टडी में जाओगे तब हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे करेंगे। यदि हमको ड्रॉप करना होगा तो कैसे करेंगे, ये हम लोग आंसर सभी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों करेंगे और कब करेंगे ये आप जब केस स्टडी में जाओगे तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट्स, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव, वो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मुझे ड्रॉप करना है या फिल करना है। बट कैसे करना है वो तरीका भी हम लोग सीख रहे हैं। उसके लिए हमारे पास है ड्रॉप अंडरस्कोर एनए, या ड्रॉप एनए है इस, ड्रॉप एनए टू ड्रॉप द मिसिंग वैल्यूज। और आप डालो empty cast डॉट ड्रॉप एनए। तो ये देखिए आपके पास जहां भी मिसिंग वैल्यूज होगा उसको ड्रॉप कर देगा। आपके पास 21 में था, आप देखो, देखिए 21 आपका रोज गायब हो गया, 21 रोज नहीं अवेलेबल। और एक और देखो आप 9, वो मतलब पूरे रो को गायब कर देगा। और 14 में भी था, देखो 14 भी आपका डिलीट हो गया। अब जब आप इसको फिर से रन करोगे, इसको emptycast.isNA.sum को, तो देखिए स्टिल ये आपको डिस्प्ले कर रहा है टू मिसिंग वैल्यूज mpg_new में और कैटेगरी में। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो चेंजेस आप किए हो उसको परमानेंटली असाइन नहीं किए। तो परमानेंटली असाइन करने के लिए यहाँ भी आपका इनप्लेस मेथड है, ठीक है। तो बिफोर यूजिंग इनप्लेस मेथड मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं एक न्यू नेक्स्ट मेथड भी कुछ बताना चाहता हूँ। यदि हम लोग ड्रॉप कर लेंगे तो फिर, तो कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो कॉपी आपके पास फंक्शन है जिससे आप, सॉरी मेथड है जिससे आप कॉपी कर सकते हो। तो emptycast_copy, और देखिए हम इसमें कॉपी कर ले रहे हैं emptycast.copy, ठीक है। और अब मैं इसमें वो कर रहा हूँ, ड्रॉप एनी कर रहा हूँ emptycast_copy.drop na, और यहां मैं कर रहा हूं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए आपके पास मिसिंग वैल्यूज है इसमें, emptycast_copy.isNA.sum, ये देखिए आपके पास मिसिंग वैल्यूज है। मैं सेम फाइल को कॉपी कर लिया, एक नया फाइल बना लिया है। तो कॉपी करने का ये मेथड है सर, एक बार अंडरस्कोर नहीं, ये तो वेरिएबल का नेम है ना, मैं नेम रखा हूँ, मेथड है मेरा कॉपी, ठीक है। और अब मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप एनए, तो देखिए ये रहा। अब आप चेक करोगे तो देखो नहीं होगा आपके पास, cars_copy.is_null.sum,
देखिए अब आपके पास मिसिंग वैल्यूज नहीं है। तो परमानेंट असाइन करने के लिए इन प्लेस, यस। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मिसिंग वैल्यूज को कैसे इंप्यूट कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कैसे फिल करना चाहिए। तो यदि आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उसको हम लोग कैसे फिल करना चाहिए, नंबर से फिल करना चाहिए। और यदि मेरे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसको हम लोग को कैटेगरी से फिल करना चाहिए। ऑब्जेक्ट कॉलम है तो उसको हम लोग को किसी न किसी अल्फाबेटिकल डेटा के साथ फिल करना चाहिए, टेक्सुअल डेटा के साथ फिल करना चाहिए। और यदि मेरे पास कंटिन्यूअस कॉलम है तो उसको हम लोग को नंबर से फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दो कॉलम है जहां हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है, mtg अंडरस्कोर न्यू और कैटेगरी में से आप देख लो empty cars डॉट इज एन ए और डॉट सम, ये दो कॉलम्स है जहां आपके पास मिसिंग वैल्यूज है। अब इस मिसिंग वैल्यूज को मुझे इंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। आपको जिससे मर्जी है आप उससे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिससे मर्जी है, आप इवन की कंटिन्यूअस है, आप कोई ABCD XYZ एप्पल मैंगो जो मर्जी है वो आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग को फिल किससे करना चाहिए, यदि कंटिन्यूअस कॉलम है तो नंबर से करना चाहिए, और यदि कैटेगोरिकल कॉलम है तो टेक्सुअल डेटा के साथ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो एम्प्टी कार्स MPG अंडरस्कोर न्यू, और इसका हम लोग क्या चेक करेंगे, डी टाइप्स। तो डी टाइप से आप चेक कर सकते हो आपके कॉलम का डेटा टाइप क्या है। इट टेल्स द टाइप, डेटा टाइप ऑफ कॉलम। इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, तो ये है फ्लोट 64। इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ, कंटिन्यूअस कॉलम हुआ। इसको जो मुझे फिल करना चाहिए तो कंटिन्यूअस डेटा के साथ फिल करना चाहिए। तो फिल करने के लिए आपके पास मेथड है फिल एनए, टू फिल द मिसिंग वैल्यूज। तो एम्प्टी कार्स MTG अंडरस्कोर न्यू डॉट फिल एनए, और यहाँ मान लो मैं कोई भी रैंडमली अभी वैल्यू दे रहा हूँ, बट आपको किससे फिल करना चाहिए जब आप आगे पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। फिलहाल मैं उस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं रैंडमली एक वैल्यू ले रहा हूँ 12, और इससे मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका जहां मिसिंग होगा वहां देखिए 12 फिल हो गया होगा। आपका 14 कितने पे था, इस
आपका देखो यहाँ 22 में आपका 12 फिल हो गया है, और एक और था कोई पॉइंट यहाँ 24 में अगेन। अब आपका परमानेंट अभी चेंज नहीं हुआ है, तो इसको परमानेंट चेंज को असाइन करने के लिए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सर एक चीज पूछना था, जो हम लोगों ने इसको ड्रॉप किया था वहाँ पे बाद में जो जीरो साइन था, वैसे तो ये पता चलता है कि मतलब सारा फिल है। तो हम लोग कॉपी किए थे ना, we did not do with empty cars, we did with empty cars underscore copy। हाँ अभी हम लोग यूज कर रहे हैं एम्प्टी कार्स को, और हम लोग ड्रॉप किस में किए थे, एम्प्टी कार्स अंडरस्कोर कॉपी। इसलिए तो मैं एक नया फाइल बनाया था, क्योंकि अदरवाइज मैं फिल एनी मेथड नहीं बता पाता आपको। यदि हम लोग ड्रॉप कर देते तो मेरे पास मिसिंग वैल्यूज नहीं होता तो फिर मैं कैसे फिल करता। यदि मैं फिल भी करता तो आपको कैसे डिमोन्स्ट्रेट करता कि किस प्लेस पे फिल हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम हम लोग देखते हैं, एम्प्टी कार्स ऑफ कैटेगरी का सी कैपिटल है, इसका डी टाइप्स चेक कर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कॉलम है, तो इसको मुझे फिल करना चाहिए किसी न किसी टेक्सचुअल डेटा से। तो चलिए करते हैं, एम्प्टी कार्स कैटेगरी, और कैटेगरी के वैल्यू को यदि आप देखोगे ऊपर, तो ये वैल्यू एबीसी के फॉर्म में है। तो चलिए मैं किसी भी रैंडम किसी भी डेटा से फिल करता हूँ। तो फिल एन ए मैं कर रहा हूँ ए से, और मैं इस चेंज को असाइन करना चाह रहा हूँ, तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। एल है लेफ्ट एल। अब रिकन्फर्म होइए कि आपका मिसिंग वैल्यूज इंप्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो लेटस रिकन्फर्म। तब आप देखो आपका किसी भी पॉइंट पे कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज देखो आप, ऐसे सपोजिट आप इसी कॉलम को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, इस एम वाले कॉलम को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो एम वाले कॉलम में वैल्यू क्या है आपका, 1 है 0 है। एम जो कॉलम है एम 1 एंड 0, ये दो वैल्यूज हैं। अब इस 1 और 0 का क्या मतलब है, ये मुझे नहीं मालूम है कि 1 और 0 का क्या मतलब है। सपोजिट मान लीजिए एम का मतलब है, 1 का मतलब है ऑटोमेटिक, और 0 का मतलब है नो ऑटोमेटिक।
ये आपका कार का शायद डेटा सेट्स है, एम्प्टी कार्स का डेटा सेट्स है। 1 का मतलब मान लो कि है ऑटोमेटिक, और 0 का मतलब है नो ऑटोमेटिक। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1 0 का मतलब क्या है, तो मैं इस 1 0 को चेंज करना चाहता हूँ। 1 को चेंज करना चाहता हूँ मैं ऑटोमेटिक में, और 0 को चेंज करना चाहता हूँ नो ऑटोमेटिक में। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसको कर सकते हो एक मेथड 1, पहला है रिप्लेस। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, वो है रिप्लेस। तो मुझे चेंज करना है एम्प्टी कार्स और एम कॉलम, इसको करना है मुझे, इसमें करना है रिप्लेस। और अगेन ये आपका वैल्यू लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो मुझे 1 को चेंज करना है ऑटो में, और 0 को चेंज करना है मुझे नो ऑटो। रिप्लेस मेथड है जो आपका जो जिसमें हम लोग डेटा पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। मैं इस कॉलम को चेंज करना चाहता हूं, तो एम्प्टी का सबसे पहले इस डेटा फ्रेम को मैं पिक किया, उस डेटा फ्रेम में मैं इस कॉलम को चेंज करना चाहता हूं, और इस कॉलम में मैं क्या चेंज करना चाहता हूं, तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। तो रिप्लेस क्या करना चाहता हूं, तो 1 को ऑटो में करना चाहता हूं और 0 को नो ऑटो में करना चाहता हूं। तो यदि आप इसको देखोगे तो देखिए, जहां 1 है वहां ऑटो हो गया, जहां 0 है वहां नो ऑटो हो गया। ठीक है, अब ये आप चेंजेस देखोगे तो अभी आप यदि फिर से इसको रन करोगे तो चेंजेस आपका नहीं रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग परमानेंटली असाइन नहीं किया है। इस रिप्लेस मेथड में भी आपका इन प्लेस ऑप्शन है, इन प्लेस आर्गुमेंट्स है, जिसको आप यूज कर सकते हो पर परमानेंटली असाइन करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं और ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, और इसको मैं रन नहीं कर रहा हूं। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, और इसको मैं रन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको कीजिएगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये ऑटो नो ऑटो में, मतलब 1 ऑटो में और 0 नो ऑटो में चेंज होगा। इस रिकॉर्ड को मैं क्या कर रहा हूं, अपने स्पेस को मैं रिड्यूस करने के लिए, तो सिंस आपको 4th रिकॉर्ड तक ही डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो मैं हेड ही सिर्फ कर रहा हूं ताकि मुझे 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो, ताकि आप समझ जाओ कि आपका 1 ऑटो में चेंज हो गया, 0 नो ऑटो में। ये हेड का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली फॉर टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। ये मेरा काफी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई हो रहा है। वो रैंडम लेंगे सर। रैंडम सैंपल से होता है, हेड होता है आपका फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब मेथड 2 देखते हैं हम। हाँ सर, रिप्लेस मेथड एक पर्टिकुलर कॉलम पे ही काम करता है। पूरा डेटा डेटा सेट में जैसे मान लो उस कॉलम में वैल्यू 1 है, 0 है, और भी कॉलम है, तो अगर मैं एम्प्टी का एम लेके फिर एम्प्टी का लिखो तो सारी वैल्यूज मेरे को चेंज करेगा, सिर्फ कॉलम के बेसिस पे। आई डोंट थिंक सारे मतलब सबको चेंज करना चाहिए, और चेक कर लो मैं, हालांकि मैं चेक नहीं किया हूँ, लेटेस्ट चेक। आई डोंट थिंक इट शुड वर्क, बट चलिए चेक कर लेता हूँ। तो बाकी बट ये भी तो कभी ना है। फिर भी चलो देखते हैं। तो ये आपका, हाँ, इट्स वर्किंग। तो ये आपका जो भी जितने भी कॉलम है वो सब कॉलम के लिए कर रहा है, चेंज कर रहा है। यस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड पे, मेथड 2 में। तो वो आप है मेथड 2 में आप यूज कर सकते हो, वो है आपका मैप। मैप को आप यूज कर सकते हो। तो एम्प्टी कार्स एम
डॉट मैप अगेन यहाँ वैल्यू आपका एक्सेप्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी ओनली। और ये आप देखो ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। अगेन मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, स्पेस मेरा ज्यादा ना कंज्यूम हो, इस कारण से मैं स्पेस को रिड्यूस करने के लिए हेड मेंशन किया हूँ। और मैप में आपके पास इन प्लेस आर्गुमेंट्स नहीं है अवेलेबल, ठीक है। इसमें वैल्यू को असाइन करने के लिए एम्प्टी कार्स ऑफ एम इक्वल टू आपको लिखना होगा। ये आपको किस तरह से करना होगा, मैं इसको रन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसको आपको ये क्या करेगा, आप जो भी चेंजेस करोगे उसको परमानेंटली इसमें साइन कर देगा। आप उस वेरिएबल का नाम बिफोर इक्वल टू लिख दो जिसमें भी आपको चेंजेस करने हैं या चेंजेस असाइन करने हैं। और मेथड 3 देखते हैं, थर्ड मेथड। और ये मेथड आपके numpy का है, इसलिए मैं इसको numpy को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट numpy एज एम्प्टी, और ये होता है np डॉट वेयर इट वर्क्स लाइक इफ एंड एल्स। तो मुझे करना है एम्प्टी कार्स ऑफ m इक्वल टू 1 हो, तो मैं चेंज करूंगा किसमें, ऑटो में, अदरवाइज मैं चेंज करूंगा नो ऑटो। ये मेथड आपके numpy का है, इट वर्क्स लाइक इफ एंड एल्स। और ये मेथड काफी ज्यादा हैंडी, आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है कि यदि एम्प्टी कार्स ऑफ m का वैल्यू जहां 1 होगा उसको चेंज कर देगा ऑटो में, अदरवाइज कोई और वैल्यू है तो उसको चेंज कर देगा वो नो ऑटो में। सिंस यहाँ मेरे पास दो ही वैल्यू है 1 और 0, तो 1 चेंज हो जाएगा ऑटो में, 0 चेंज हो जाएगा नो ऑटो। np डॉट वेयर्स ये जो मेथड है ये आपका numpy का है, तो मैं इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज np डॉट वेयर ये वर्क करता है लाइक इफ एंड एल्स की तरह। np डॉट वेयर जहां एम्प्टी कार्स ऑफ m ये कॉलम है इक्वल टू 1 हो, मतलब m कॉलम में जहां भी वैल्यूज मैच होगा 1 उसको चेंज कर देगा ऑटो में, उसके अलावा कोई भी वैल्यू है उसको चेंज कर देगा नो ऑटो। ये देखो आप, ये रहा इसका रिजल्ट। रिप्लेसमेंट डिफरेंस बस एक प्लेस का ही है। यस, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। we'll have 2 more sessions for pandas, जिसमें आई गेस 1 क्लास में हमारा थ्योरी पार्ट ही होगा। देन इन द सेकेंड क्लास, रिमेनिंग द सेकेंड क्लास, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद पांडास। उसके बाद एक टेस्ट भी हम लोग करेंगे, जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल के numpy में उसी तरह एक प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग पांडास में भी।